श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय। गोलोक खंड समझे? जैसे कि कॉपी किताबों में होते हैं ना, बच्चों की किताब कॉपी किताबों में ग्रेजुएट जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा, बोलते हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। तो यहाँ पाठ ना बोलकर इन्हें बताया गया है कि गोलोक खंड। हाँ, नाम में ही पता चलता है कि इसमें गोलोक की महिमा है। तो इसीलिए पहले पाठ ना बोल के पहले इसमें बताया जाता था कि खंड, खंड में ही अध्याय। तो महात्म्य के अध्याय 4 हो गए। अब ये गोलोक खंड के पहला अध्याय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। वेदना मंगल गण गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करे से ब्रह्मा विष्णु मय। श्री गणेशाय नमः। अगर हम भूल जाएं तो आप लोग बता दीजिएगा। गणेश जी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड में बहुत अच्छे नामों का उच्चारण दिया है। गणेश जी के 8 नाम 3 टाइम जो जप ले, समझ लीजिए, मतलब नाम जपने मात्र, कुछ नहीं करना, चलते फिरते कभी भी आप जप सकते हैं। जपने मात्र से सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हमें याद दिला दीजिएगा, हम वो 8 नाम उस ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में से आपको प्रमाण से दे देंगे, अगर बिहार जी कृपा हुई तो। मेरे ऊपर बिहार जी कृपा हुई तो हम बतला पाएंगे। जय हो। सौनक वर्ग गर्ग संवाद। सौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार वेद का निरूपण। गर्ग संहिता गोलोक खंड का पहला अध्याय है। ओम नारायण नमस्कृत्यम नरम चैवं नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुद्रियेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांता, वाह क्या नाम दिया है भगवान को, राधाकांत क्या है, राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूं जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि भ्रमों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्ति के त्रिविध ताप का सदाई नाश किया है तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा स्वरूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के शूर हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमी सारण में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी का सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पान और आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। पाग, माफ कीजिएगा, पान नहीं, पाग, पाग आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा करी। सौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वे ग्रस्त जनों का को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्य मतलब बताया गया, जो साधु पुरुष होते हैं उनको सब और विचरण करना चाहिए, क्योंकि वे ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने के हेतु ही उनको कहा गया, यही उनका वर्ग है, कार्य है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य भगवान। मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ना कि सूर्य भगवान, मतलब अंधकार को कौन मिटाता है? जैसे हमारे घर में सूर्य नारायण भगवान आते हैं, पृथ्वी पर सूर्यनारायण भगवान आते हैं, उनकी छाया माफ कीजिएगा, उनकी जो प्रकाश, दिव्य प्रकाश आता है और छाया जो हम लोगों के घर में रहती है उसको मिटाने आते हैं। ऐसे सूर्यनारायण भगवान के लिए बताया गया है कि मनुष्य की शांति के लिए साधु पुरुष ही अंधकार का नाश करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के
गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाशु नाम के विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांति चित्त एवं अहंकार से रहित। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री बहुलाशु जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, गौ साधु देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत लीला शक्ति से ही वे देवधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता, दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह में नहीं पड़ते। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। जय हो श्री कृष्ण। वृंदावन माधुर्य सौंदर्य निधि भगवान का दर्शन। हाँ हाँ, गोपियों द्वारा क्षीर सागर में लक्ष्मी रूपी राधा के साथ से सैया कष्टभुज कृष्ण का दर्शन, बड़ा सुंदर सुंदर दर्शन है। आप लोग भी कीजिए। गोपियों द्वारा क्षीर सागर में लक्ष्मी रूपणी राधा के साथ शेष साई अष्टभुजी श्री कृष्ण के दर्शन। वाह। राजा विमल के यज्ञ में श्री कृष्ण का पूजन। कन्याओं को श्री कृष्ण अर्पण करने पर विमल को भगवत स्वरूप की प्राप्ति। अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण बलराम का स्तवन। कुब्जा द्वारा कृष्ण का सत्कार। रुक्मणी आदि का श्री राधा जी से मिलन। श्री राधा हृदय में श्री कृष्ण चरणों की नित्य स्थिति। श्री कृष्ण राधा का विवाह देख लीजिए। श्री राधा कृष्ण का विवाह गर्ग संहिता गोलोक खंड में ये प्रमाणित है। श्री राधा कृष्ण युगल की झांकी। श्री बलराम जी, श्री यमुना जी, श्री पारिजात हरण एवं इंद्र पराजय, बृहस्पति का सची को समझाना, अग्रसेन द्वारा तुम्बरू का स्वागत, अग्रसेन द्वारा श्री कृष्ण बलराम का स्तवन, दैत्य राजकुमार कुंदन की तोप के मुख से रक्षा, तोप के गोले से सैन्यपाल की मृत्यु। आज सबको ये बता दें कि तोप का निर्माण द्वापर युग में ही था। रणवीरी के समय श्री कृष्ण का शुभागमन, भगवान शिव द्वारा भगवान श्री का स्तवन। एक समय की बात है कि हम बहुत सारे भक्त, जो वहाँ पे भक्ति आता है हमेशा, हम छात्र बोलने जा रहे थे। तोप के लिए एक संवाद आया है, आप सबकी अनुमति पता नहीं है या नहीं बीच में हमें बोलने की। हमारे बचपन की बात है, फिर कभी बोलेंगे जब सभी श्रोता चाहेंगे तब। नंदराय का श्री कृष्ण को हृदय से लगाना, माता यशोदा के चरणों में आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण। जब बाकी बिहारी चाहेंगे तभी हम तोप के बारे में कुछ बचपन की बात याद आ गई। कदली वन में वियोग व्यथित श्री राधा का कृष्ण से मिलन। हाँ हाँ, संपूर्ण आनंद। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण की दिव्य झांकी। संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने के कितने अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले,
जब बहुलाश्व जी ने ऐसे पूछा तो नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने असांश अंश आवेश कला पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अंशा अवतार, ब्रह्मा आदि अंशा अवतार, कपिल एवं कर्म कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेतदाधिपति, हरि, बैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कर्म मात्र से कार्य मात्र से अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि संत सत्य स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं वह अंशावांतर के नाम से विख्यात होते हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में अभिष्ट हों, अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों का आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं वासुदेव, शंकर, संदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है हो, एवं वहाँ जहाँ जल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टि गोचर होती हो। भगवान के उन अवतार को परिपूर्ण अवतार कहा गया है। गोलोक खंड में जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टि गोचर होता है, मनुष्य जिससे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। उन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर उन साक्षात सदानंद में कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच आ गया, वे प्रेम से विलीन हो गए। अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूँ बोले। राजा बहुलाश ने पूछा, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चंड में गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मानंद भगवान श्री कृष्ण के सुंदर व्रत विशाल और ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का शुभ अवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन में भगवान श्री कृष्ण के दामा का भी दास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए जो दुर्लभ है। वे ब्रह्मा परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो, उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम दर्शन देने के लिए ही भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हो। इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इसी प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण महात्मा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो बांके लाल की जय। हे बांके बिहारी, हमें ऐसी सद्बुद्धि और इतनी क्षमता देना कि कल से, जैसे आज तो एक इत्तेफाक हुआ है कि हम एक ही बार भोजन किए, बाकी थोड़ा सा जैसे दूध दलिया जरूर लिए थे बीच में, और भूख लगने पर एक बिस्कुट भी खाया था। और ऐसे ही प्रभु कृपा करें कि हम प्रतिदिन एक टाइम भोजन करें, लेकिन शरीर में ऐसी कमजोरी ना आ जाए, क्योंकि कमजोरी आज ही बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसी कोई कमजोरी ना आ जाए जिससे ये हमारे माध्यम से ये आप हम पे जो कृपा कर रहे हैं, ये कृपा यथावत चलती ही रहे। दूसरा अध्याय,
बोलो बाकी हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। ढोल ताशे नगाड़े नहीं है हमारे पास, जो व्यवस्थाएं नहीं हैं संपूर्ण, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, सबके पास सब व्यवस्थाएं होती हैं, पर हमारे पास अभी ठाकुर जी ने नहीं दी हैं। इसी कारण से हम ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं सुना पा रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। जैसी हरी इच्छा, जैसी मेरे श्री कृष्ण की इच्छा।